तो अब तक हमने देखा था कि किजुकी ने मिज़ो को बता दिया था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन मिज़ो ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसे अभी भी बचपन के दोस्त की तरह ही देखती है। पर ट्विस्ट तो तब आएगा जब शुगो, इज़ुमी और शिन ये तीनों एक एक करके उसे बताएंगे कि वो उसे प्यार करने लगे हैं। तो अब वो क्या करेगी ये हमें अब पता चलेगा। फिर फ्यूचर में मिज़ो को बहुत दिनों के बाद उसके सर मिलते हैं। उन्हें पता था मिज़ो का फिर से एक मांगा कैंसिल हो गया है क्योंकि वो अपने जूनियर के साथ ठीक से काम नहीं कर पा रही। तो वो उसे समझाते हैं कि खुद पे बस भरोसा रखो, ये सब तो होता रहता है। उनके बाद से मिज़ो को थोड़ी राहत मिलती है, तो वो सोच लेती है वो कभी निराश नहीं होगी और उसके जूनियर को भी कभी हार मानने देगी। इसके बाद से फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे इज़ुमी ने सबको बताया था कि उसने मिज़ो को प्रपोज किया था। तो वो तीनों से पूछते हैं कि मिज़ो ने क्या कहा, पर बताने की जगह वो उन पे पानी उड़ा देता है, यह कहकर कि वो पुरानी बात है, उन्हें याद करके कोई फायदा नहीं है। फिर तोगो उसे पूछता है क्या वो अभी भी उन चीजों के साथ घूमती है। मिज़ो कहती है वो चूजे नहीं है। तब वो बताता है कि पहली बार में वो उसे पहचान ही नहीं पाया क्योंकि अब वो पहले से कई ज्यादा सुंदर हो गई है। वो साथ ही में ये भी पूछता है कि अब वो किसे पसंद करती है। तो तुरंत ही मिज़ो के दिमाग में किजुकी का चेहरा आता है। उसे शर्माता देख तोगो को पता चल जाता है कि उसे कोई तो पसंद है। वो उसके क्लोज जाकर कहता है वो अपने पहले क्रश को अपने मन की बात तो बता ही सकती है, मैं क्लियर कर दो वो मिज़ो का पहला क्रश था। तब वहाँ पे शुगो आकर उसे मिज़ो से दूर करके कहता है कि वो उसका पहला क्रश था, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे ऐसा हाथ लगा सकता है। तो तोगो उसे कहता है कि उसने इतना कुछ नहीं किया। जाते वक्त भी तोगो उसे हाथ लगाता है। यह देखकर उन तीनों को तो गुस्सा आ ही रहा था, पर शुगो को कई ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे पता होता कि स्टोर के अंदर ये उसे मिलने वाला है तो वो मिज़ो को वहाँ पे भेजता ही नहीं। पर तोगो कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसका बड़ा भाई आया है। तब शुगो को उसके बचपन के बारे में याद आता है कि जब वो मिज़ो के साथ बुक पढ़ रहा था वो सीधा उसे उसके साथ शादी करने के लिए पूछता है, पर मिज़ो उसे रिजेक्ट कर देती कि उसे तोगो पसंद है। यहाँ पे शुगो का पोपट हो जाता है। तोगो बताता है कि उसे छोटी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो इस बारे में जरूर सोचेगा। पर सबसे फनी बात यह थी कि किजुकी को उस वक्त पता नहीं था कि शादी क्या होती है, इसलिए वो इस बारे में उन दोनों से पूछा जा रहा था। अगले दिन शुगो उसके सेंसे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुन नहीं रही थी। वो उससे पूछती कि वो खाने के वक्त पर क्यों आया है। शुगो बताता है कि वो उसके साथ कुछ बातें करना चाहता था कि उसने स्टेशन पे उसे एक लड़की के साथ देखा है, तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। पर वो बताने से साफ मना कर देती कि उसे ये पूछने का कोई हक नहीं है, वो उसका स्टूडेंट है, इसलिए उसे एक स्टूडेंट के हिसाब से ही रहना चाहिए। जाते जाते वो ये भी बता देती कि उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई शुगो को उसके टीचर में तक इंटरेस्ट आ गया था। क्लास में मिज़ो अपने मांगा को लेकर परेशान थी। शिनो से बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक कंपटीशन का रिजल्ट भी नहीं आया। अगर वो ऐसे ही चिंता करती रही तो उसके हिसाब से वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। और तभी उनकी क्लास में उनके सर अनाउंसमेंट कर दे कि आज से तोगो उनका नया पीटी टीचर है। इन तीनों को शौक ही लग जाता है कि वो अपनी छुट्टियां बिताने आया था तो वो टीचर कैसे बन गया। फिर बास्केटबॉल खेलते वक्त उसके लुक्स को देख के आधी लड़कियों से फिदाई हो जाती है। शिन को पता था कि वो टीचर का कोर्स कर रहा है, पर यह नहीं पता था कि वो यहाँ का टीचर बनेगा। इतने में ही मिज़ो के मुंह पे सीधा बॉल लग जाती है, पर किजुकी के पहले भाई तोगो उसके पास पहुंच जाता है। अब शिन का राइवल किजुकी नहीं रहा, वो तोगो बन चुका है। फिर शाम के समय में ये दोनों मिज़ो का उसका मांगा सबमिट करने के लिए लेके जा रहे थे, पर वो तो बहुत थक चुकी थी, इसीलिए शुगो उसका बैग ले लेता है। इज़ुमी उसे समझाता है कि अगर उसने आज मांगा सबमिट नहीं किया तो उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर जाके मिज़ो फाइनली अपना मांगा सबमिट कर देती है। उसने उस मांगा के अंदर अपनी पूरी जान फूंक दी थी। फिर मिज़ो उन्हें बाय करके अपने बेड पे जाके सो जाती है। वो अपने सपने में उसके मॉम के बारे में सोच रही थी, पर जब उसकी मॉम गुजर जाती है तब वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। और उस वक्त ये चारों उसके साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। वो सब मिज़ो का रूम ऐसा यूज कर रहे थे जैसे वो उनका ही रूम है, इसीलिए जब मिज़ो बहुत परेशान होती है ये चारों आकर उसका अकेलापन दूर कर देते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसे ही दोस्त मिले, और तुम्हें भी। किजुकी उसके रूम में भागते हुए आता है कि ये पूछने के लिए कि उसने अपना मांगा सबमिट किया या नहीं, पर वो तीनों उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि मिज़ो आराम से सो रही थी। वो नहीं चाहती कि उसकी नींद खराब हो। इज़ुमी उसे आराम से बता देता है कि उसने अपना मांगा सबमिट कर दिया। फिर उसके डैड उसे कुछ खाने के लिए देने आते कि वो देखते कि वो चारों आराम से उसके साथ सो रहे थे। वो खुश हो जाते हैं कि मिज़ो बहुत लकी है कि उसे उसके लाइफ में इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। अगले सुबह वो चारों बीच में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। किजुकी इज़ुमी से पूछता है कि मिज़ो कब आएगी। इज़ुमी बताता है वो अभी भी सो रही है। तो वो कहता है कि मिज़ो इतनी सुंदर हो गई कि अगर वो यहाँ पे होती तो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता। वो उन्हें पूछता है कि तुम में से कोई से डेट तो नहीं कर रहा। शुगो कहता है ये हो नहीं सकता। तो वो बताता है अगर ऐसा है तो तुम लोग बस दोस्ती निभाते रह जाओगे और उसके जैसा कोई मिज़ो को उनके नाक के नीचे से लेके चला जाएगा। फिर फ्यूचर में मिज़ो बहुत दिनों के बाद उसके पहले वाले घर पे जाती है। वहाँ उसे सामान रखते वक्त उसे उसके बचपन का एक इंपॉर्टेंट डब्बा मिलता है। उस डब्बे के अंदर वही मांगा के पेजेस है जो उसने खुद बनाए थे, पर साथ ही में उसे उसके बर्थडे की फोटोज भी मिलती है। फोटोज देखते वक्त उसे याद आता है कि उस वक्त किजुकी ने उसे कहा था कि वो उसका पहला और आखिरी बॉयफ्रेंड वही रहेगा, इसलिए वो उसे सवाल कर दी कि अभी वो उसके साथ क्यों नहीं है। फिर सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ पे मिज़ो सबके साथ झगड़ा कर रही थी कि उन लोगों ने उसे बीच पे क्यों नहीं बुलाया। तब तोगो आकर मिज़ो से पूछता है क्या वो कल उसके साथ घूमने के लिए आ सकती है क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आया है। मिज़ो मान जाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो कहीं घूमने के लिए जाए। किजुकी को डाउट आता है कि तोगो से डेट पे तो नहीं लेके जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि वो भी कल उनके साथ आएगा। पर शिनो से याद दिलाता है कि कल उसका स्विमिंग का प्रैक्टिस का मैच है। फिर किजुकी को समझ नहीं आता तो वो शिन और इज़ुमी को उन दोनों के साथ जाने
जाने के लिए कहता है। वो दोनों भी मना कर देते कि कल उन्हें बहुत काम है। लास्ट में सिर्फ शोगो बचता है, पर वो पहले ही कह देता है कि वो भी नहीं जाएगा। पर किजुकी उसे कहता है कि देख लेना, वो दोनों कल वहाँ पे अकेले ही होंगे। अगले दिन जब जाने का समय आता है, इतने में शोगो वहाँ पे टपक पड़ता है। वो मिजो को फ्रंट सीट की जगह अपने साथ बैक सीट पर बैठा देता है। फिर वो तीनों वहाँ से घूमने के लिए एक मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ तोगो फिर से मिजो के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में शोगो आ जाता है। फिर खाते वक्त मिजो के मुंह पर थोड़ा सा खाना लगता है, तो तोगो उसे साफ करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ भी शोगो उन दोनों के बीच में आता है। इससे पता चलता है कि वो अपना काम सही से कर रहा है। इसके बाद वो फिर से एक्वेरियम घूमने जाते हैं। वहाँ जाकर मिजो किजुकी के लिए किचन लेने की सोचती है और उसे किचन लेते देख शोगो उसे देख लेता है। फिर स्कूल में शिन सबको बता रहा था कि वायरस की वजह से और एक फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है। इस बात से कुछ स्टूडेंट खुश नहीं थे। दूसरी तरफ इजोमी का किसी ब्रांड के लिए फोटो सेशन चल रहा था। फिर वो सारे खींची हुई फोटोज इजोमी को दिखाता है और वो उसे पसंद भी आ जाती है। अगले राउंड के लिए वो कैमरामैन तोया नाम की लड़की को लाइट्स बदलने के लिए कहता है। तब इजोमी को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने एक बार उसे पुलिस से बचाया था। तोगो को पता था कि शुगो को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, पर वो उसे उकसाने की कोशिश करता है कि उसके दोस्तों ने उसे इसलिए यहाँ भेजा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मिजो को कभी पसंद ही नहीं कर सकता। शुगो बताता है उसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो उसकी बचपन की दोस्त है। फिर घर जाते वक्त मिजो के बैग से वही किचन बाहर आ जाता है। शुगो कहता है कि उसे पता है कि ये किचन उसने किजुकी के लिए लिया है और ये भी पता है कि वो इतने देर से उसे मिस भी कर रही थी। मिजो हैरान हो जाती है कि शुगो को ये सब कैसे पता चल जाता है, इसलिए वो उसका चश्मा छीनकर चेक करने लगती है कि ये कोई स्पेशल चश्मा तो नहीं है। पर मिजो बता दे कि चश्मा स्पेशल नहीं है बल्कि शुगो स्पेशल है, क्योंकि वो उसकी भावना को समझ लेता है जब वो खुद भी नहीं समझ पाती, और वो उसे हमेशा वैसा ही देखता है जैसे वो अंदर से है। फिर शुगो उसकी बातों से शर्मा कर आगे जाके बैठ जाता है। अगले दिन शुगो तोगो के साथ झगड़ रहा था कि वो हर बार मजदूर की काम उसे ही क्यों करने देता है। उन्हें लड़ते देख शिराशी कहती है कि वो दोनों सच में भाई है। तोगो बताता है कि ये उसका प्यारा छोटा भाई है और उसे ये भी पता है कि वो शिराशी को बहुत चाहता है। शिराशी बताते है कि वो उसे प्यार नहीं करता, बस अपनी फीलिंग्स उसके पीछे छुपा रहा है। उसे कोई और लड़की पसंद है पर वो रिजेक्ट होने से डरता है। अगर उसने अपनी फीलिंग्स अभी उस लड़की को नहीं बताई तो वो जिंदगी में पछताएगा। शुगो को समझ आ जाता है कि ये वही वक्त है जब वो मिजो को अपने फीलिंग्स के बारे में बता सकता है। फिर घर जाते वक्त मिजो उसे मिलती है। वो उससे पूछता है क्या वो किचन उसने किजुकी को दिया या नहीं। मिजो बताती है वो नहीं दे पाई। शुगो कहता है अगर ऐसा है तो क्या ये किचन वो उसे दे सकती है, पर मिजो बहुत सोचकर कहती है कि वो नहीं दे सकती। शुगो कहता है तो फिर जिसके लिए लाया है उसे जाके दे के आओ। फिर मिजो को थोड़ा हौसला आता है कि वो ये कर सकती है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए सीधा किजुकी के पास जाती है। किजुकी आराम से वहाँ पे कपड़े सुखा रहा था, इतने में वो उसे देख लेता है। तो मिजो किचन देने के लिए अपना हाथ आगे करती है, पर किजुकी उसके हाथ को पकड़ने की जगह उसे ही पकड़ लेता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि शुगो उन दोनों को देख रहा था, पर अभी से उसे कोई पछतावा नहीं रहेगा कि उसने अपने फीलिंग्स के बारे में मिजो को कभी पूछा नहीं। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि जब शुगो ने मिजो से वो किचन उसके लिए मांगा था तो मिजो ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो ये किचन बस उसके पसंदीदा इंसान को देना चाहती थी। फिर किजुकी उसे कहता है कि इसका मतलब पूरे ट्रिप के दौरान वो उसके बारे में ही सोच रही थी। तो मिजो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपनी फीलिंग्स को बताने से डरती है। जाते हुए किजुकी बताता है कि एक चीज उसे भी डराती है कि मिजो को किसी और लड़की के साथ दिखना, लेकिन उसने ठान लिया है कि बड़े होने के बाद वो उसका पहला और आखिरी बॉयफ्रेंड वही रहेगा। और असलियत ये है कि वो फ्यूचर में मिजो के साथ नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से शुगो के घर पे जाती है। उसका बर्थडे था इसलिए शुगो ने उसके लिए बहुत सारा खाना बना के रखा था क्योंकि फ्यूचर में वो एक मास्टर शेफ बन जाता है। मिजो उसे इजोमी का मैसेज दिखाती है कि उसे लंदन से उसे हैप्पी बर्थडे का विश किया है, पर वो एक बात से दुखी थी कि इतने साल बीत गए, वो लोग आज भी पहले की तरह कभी साथ नहीं आ पाए। इसके बाद सीन पास में शूट होता है जहाँ स्कूल के सारे बच्चे फेस्टिवल का डेकोरेशन हटा रहे थे क्योंकि वायरस की वजह से उनका स्कूल ने उनका फेस्टिवल ही कैंसिल कर दिया। ये चारों भी अपने काम में लगे हुए थे। शाम के समय मिजो उसके कैरेक्टर कार्ड को घूरे जा रही थी जो उसने यहाँ बेचने के लिए लाया था। तब वह शिन आकर उससे एक कार्ड खरीद लेता है। मिजो शौक हो जाती है। शिन ने पिछले साल उसे कहा था कि उसका ये बेकार सा कार्ड कोई खरीदेगा नहीं और वो खुद खरीद रहा है, लेकिन वो थोड़ी खुश भी हो जाती है किसी ने तो उसका एक कार्ड तो खरीद लिया। फिर काम करते वक्त शिन उसके थोड़ी करीब बैठ जाता है। वो कहता है वो तो बस उसके चेहरे के ऊपर का बाल हटा रहा था। मिजो उसे वादा करने कहते हैं कि वो इस पल को हमेशा याद रखेंगे जब वो दोनों अकेले थे। वो शिन को उस कार्ड को संभाल के रखने के लिए कहती है ताकि इस दिन के बारे में उसे हमेशा याद रहे। इस बात से वो खुश थी कि वो कम से कम उसके स्कूल लाइफ में एक मेमोरी तो बना पाई, पर वैसे बहुत सारी मेमोरी सबके साथ बनाना चाहती है। तो वो उनके प्रिंसिपल से पूछता है क्या वो इस फेस्टिवल को सच में कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि इन बच्चों को देखकर लगता नहीं वो इस बात से खुश है। वो बताता है वैसे भी स्कूल से पढ़ाई के लिए नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ दोस्तों के साथ मिलकर यादें बनाई जाती है। इसलिए वो उनके प्रिंसिपल को इस फेस्टिवल के बारे में फिर से एक बार सोचने के लिए कहता है, पर वहाँ से जाते वक्त उनके प्रिंसिपल उन्हें कुछ नहीं कहती। तब शिनो ने रोक के बताता है कि वो चाहता है कि ये फेस्टिवल होना चाहिए क्योंकि अब ये उनका लास्ट ईयर है जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ खास यादें बना सकते हैं। उसे देखकर सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि उन्हें भी लगता है कि ये फेस्टिवल होना चाहिए। तो वो मान जाती है, लेकिन वो बताती है कि वायरस की वजह से फेस्टिवल 2 दिन की जगह एक ही दिन रहेगा। इस बात से सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, पर मिजो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि वो शिन को पीछे से जाके गले लगा लेती है। फिर फेस्टिवल के दिन पे काम करते वक्त शिन के दोस्तों से बताती है कि वो उसे प्यार करती है। तो वो शिन को पूछती है क्या वो भी उसके बारे में यही सोचता है, पर तभी एक लड़का उसे कहीं और काम करने के लिए बुलाता है। तो वो जाते हुए शिन को कहती है कि वो अपना जवाब बाद में भी सोच कर दे सकता है। दूसरी तरफ किजुकी ने आइसक्रीम बनाने के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारी लड़कियों से चेयर भी कर रही थी। आइसक्रीम बनाने के बाद वो उस आइसक्रीम को मिजो को देने जाता है, पर वो देखता है कि वो तो
तो अपने में बिजी है। इतने में ही शिन उसके पास आता है। किजुकी उसे कहता है उसने इतनी देर से मेहनत करके एक आइसक्रीम बनाई पर मिज़ो ने उसे एक बात तक देखा तक नहीं। फिर वो शिन को उनके स्कूल के पहले दिन के बारे में याद दिलाता है जहाँ उसने खुद शिन को बताया था कि वो मिज़ो को प्यार करने लगा है, क्योंकि वो मिज़ो को बचपन के दोस्त की नजर से नहीं दिखता, वो उसे लाइफ पार्टनर के हिसाब से दिखता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि मिज़ो उसे उसके छोटे भाई की नजर से दिखती है। शिन उसे कहता है अगर वो सच में उसे पसंद करता है तो बस कोशिश करते रहना। इतने में इज़ोमी इन दोनों को उनके साथ फोटो खींचने के लिए बुलाता है। फिर किजुकी हर बार की तरह मिज़ो के साइड में खड़ा हो जाता है। मिज़ो उसे बताती है ये हेयर बैंड उसे बहुत क्यूट दिख रहा है। जैसे ही चिका उन्हें पोज देने के लिए कहती है तुरंत ही किजुकी मिज़ो का हाथ पकड़ लेता है। वो मिज़ो को बताता है कि ये उस बात का बदला है क्योंकि उसने उसे आइसक्रीम बनाते हुए नहीं देखा। फिर रात में सारे बच्चे कैंडल लाइट जलाते हैं। जब शिन मिज़ो के पास जाने वाला होता है इतने में किजुकी उसके पास आ जाता है। बैठने के बाद किजुकी उसे पूछता है कि अभी भी वो उसे प्यार नहीं करती। तो मिज़ो कुछ कहने की कोशिश करती है पर किजुकी उसे रोक देता है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए वो सादे अधूरे प्यार के साथ रह सकता है। इतने वक्त में वो लड़की शिन से उसका जवाब पूछने के लिए आती है तो शिन बताता है माफ करना, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। जाते वक्त वो कहती है शायद से हर किसी का वन साइड लव पूरा नहीं हो पाता, पर शिन को पता नहीं था कि साइड से इज़ोमी उसकी फोटोज खींच रहा है। शिन उसे उन फोटोज को डिलीट करने के लिए कहता है। इज़ोमी मना कर देता है ये तो उनकी स्कूल की मेमोरीज है, ये तो डिलीट नहीं हो सकती। पर इज़ोमी उसे एक बात कहता है कि अभी उस लड़की ने जो कुछ कहा वो सही था, क्योंकि वन साइड लव में बहुत दर्द मिलता है, इसलिए जब तक हमारा पसंदीदा इंसान खुद कुछ ना कहे तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन शिन को मिज़ो का बर्थडे का वो दिन याद आता है जब किजुकी ने विश मांगी थी कि वो मिज़ो का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, इसीलिए शिन कहता है वो और इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद शिन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। मिज़ो के जूनियर की मांगा की स्टोरी फिर से एक बार फ्लॉप हो जाती है। मिज़ो से पूछती है कि वो अपने लाइफ के बारे में क्यों नहीं कुछ लिखती, अगर वो अपने लाइफ के बारे में लिखेगी तो वो और भी अच्छी स्टोरी लिख सकती है। वो बताती है उसके लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तो लिखेगी कैसे। मिज़ो उसे समझाती है कि उसके आसपास से सारी खुशियां है, बस वो उन्हें पहचान नहीं पा रही। फिर काम के स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ी निराश हो जाती है तो वो किजुकी को याद करने लगती है कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है उसके आंसू पूछने के लिए। फिर शिन पास से शिफ्ट होता है जहाँ भी वो सब मिलकर कहीं कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। शिन देखता है कि मिज़ो की साइड सीट खाली है तो वह बैठने की सोचने वाला होता है, इतने में किजुकी वहाँ बैठ जाता है। इज़ोमी समझ जाता है कि शिन को वहाँ बैठना था। फिर शिन के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो वो इज़ोमी के साथ जाके बैठ जाता है। इसके बाद वो सब उनके स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। तब तोगो पूछता है कि उनमें से उसका रूम कौन सा है, पर ये दोनों उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं कि रूम कौन सा भी हो उसे उनके साथ ही सुना होगा, क्या पता तो वो रात में मिज़ो के रूम में चले जाए। फिर वो सब अपना अपना काम बांट लेते हैं। शिन और शुगो को खाना बनाने का काम मिलता है और इन दो लो बर्ड्स को मछली पकड़ने का काम मिलता है। मिज़ो सोच रही थी कि शिन उनके साथ होता तो और भी अच्छा होता, पर किजुकी शिन का टॉपिक हटाने के लिए उस पर पानी उड़ा देता है। इस वजह से मिज़ो की ड्रेस गीली हो जाती है। वहाँ कुछ लोग भी थे इसीलिए किजुकी अपने स्वेटर से उसे कवर कर लेता है। वो माफी भी मांगता है कि उसे ये करना नहीं चाहिए था। फिर शाम के वक्त उन्हें वापस आता देख इज़ोमी शिन को कहता है क्या उसने देखा मिज़ो ने किजुकी का स्वेटर पहन रखा है। तो वो उसे पूछता है कि उसने किजुकी को ही मिज़ो के साथ काम पे क्यों भेजा, वो खुद भी तो जा सकता था, पर शिन को जवाब नहीं देता। फिर मिज़ो अपने सब्जियां किजुकी को पकड़ाकर ब्लैंकेट लाने जाती है और उसकी मदद करने के लिए शिन भी उसके पीछे चला जाता है। काम करते हुए शिन देखता है कि एक डब्बा मिज़ो पे गिरने वाला है तो वो तुरंत ही उसे वहां से हटा देता है। वो शिन को पूछती है वो ठीक तो है ना, उसे लगी तो नहीं। तब मिज़ो को इतना क्लोज देखकर वो थोड़ा शर्माता है। फिर रात में वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाता है। इज़ोमी शुगो की तारीफ करता है कि उसने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। शुगो बताता है कि उसकी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है, बस वो खाना बनाना उसे पसंद है, इसलिए उसने शेफ बनने की सोची है। तब चीका तोगो से पूछती है कि उसने टीचर बनने की क्यों सोची, पर उसके जगह शुगो बताता है वो तो बस यहाँ पे लंबे छुट्टियां बिताना चाहता है। फिर तोगो शिन से पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। शुगो को पता था कि वो डॉक्टर बनने वाला है। जैसे ही वो उन्हें बताने वाला होता है इतने में शिन उसका मुंह दबा देता है। शिन नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले कि वो बस डॉक्टर मिज़ो के लिए बनने वाला है। फिर खाना खाने के बाद शुगो गिटार बजाने बैठता है। उसके गाने से चीका थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि वो कभी मिज़ो को खोना नहीं चाहती। इस बात से वो भी सब थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो कहता है अगर सब इतने इमोशनल है तो चलो सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं, पर वो सब कहते हैं नहीं। नहाते वक्त किजुकी शिन से पूछता है क्या उसके और मिज़ो के बीच कुछ हुआ है, पर शिन सुन नहीं पाता तो किजुकी बात बदलकर शैम्पू मांग लेता है। नहाकर आने के बाद चीका उन्हें बताती है कि मिज़ो का फोन खो गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने गई थी, लेकिन आधा घंटा हो गया वो अभी तक नहीं लौटी। फिर शिन अपना सामान किजुकी को पकड़ाकर मिज़ो को ढूंढने के लिए चला जाता है। किजुकी उसके रूम में सामान रखता है तब शिन के बुक से वही कार्ड निकलता है जो मिज़ो ने उसे दिया था। किजुकी को समझ नहीं आता कि ये कार्ड शिन के पास कैसे आया, क्योंकि वो बचपन से ऐसा दिखाता आ रहा है जैसे उसे मिज़ो में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो किजुकी कहता है अगर वो भी उसे पसंद करता है तो उसने उसे कोशिश करते रहने के लिए क्यों कहा। इतने देर में शिन मिज़ो को ढूंढ लेता है, पर उस वक्त वहाँ पे बारिश आ जाती है तो वो शांति से एक जगह पे बैठ जाते हैं। मिज़ो शिन को बता दे कि वो चाहती है वो सब हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहे और ऐसे ही साथ में वक्त बिताए जैसे वो आज घूमने आए थे। शिन उसे कहता है क्या सच में वो बस दोस्ती रखना चाहती है, तो फिर किजुकी का क्या होगा। उसे नहीं लगता कि बड़े होने के बाद वो हमेशा दोस्त रह सकते हैं, क्योंकि बड़े होते ही सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इतने में बारिश रुक जाती है। फिर वो उसे चलने के लिए कहता है। घर जाते ही चीका उसे डांटती है कि वो ऐसे बिना बताए कहाँ पर भी कैसे चली जाती है। तो मिज़ो उससे माफी मांगती है। रूम में आते ही उसे किजुकी का कॉल आता है। वो कहता है कि वो उसे देखने के लिए उसके रूम पर आ रहा है। तभी डोर नॉक होता है। मिज़ो को लगता है कि किजुकी इतने जल्दी आ भी गया, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है वहाँ किजुकी की जगह शिन खड़ा था। शिन देखता है कि किजुकी कॉल पर है तो वो उसे सॉरी कहकर कॉल कट कर देता है और बिना कुछ कहे मिज़ो को किस कर देता है। इसके बाद शिन फ्यूचर
फ्यूचर में शिफ्ट होता है। अपने जूनियर को समझाने के बाद उसे इजोमी का कॉल आता है। वो बताता है कि वो बहुत दिनों के बाद हांगकांग से जापान आने वाला है, इसलिए वो मिजो को उसे एयरपोर्ट पे लेने के लिए बुलाता है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ भी थोड़ी देर पहले शिन ने उसे किस किया था। वो उसे किस करने का रीजन बताता है कि वो भी उसकी तरह एक मेमोरी बनाना चाहता था, जैसे मिजो ने कल स्कूल में बनाई थी। फिर मिजो डोर बंद करके अंदर सोने के लिए चली जाती है। जाते वक्त शिन को किजुकी मिलता है। शिन उसे कहता है कि वो उसे हार नहीं सकता और आज के बाद वो उसे कोशिश करते रहने के लिए भी नहीं कहेगा। किजुकी को समझ नहीं आता कि शिन में इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर ट्रिप से आने के बाद वो सब अगले दिन मिजो को लेने के लिए आते हैं, पर उसके डैड बता दे कि वो कब के स्कूल चली गई। ये पहली बार था जब वो ऐसे अकेले स्कूल गई है। तो इजोमी बताता है कि ट्रिप से आने के बाद वो अलग बर्ताव करने लगी है, शायद से कुछ तो हुआ है। उसके डैड कहते हैं कि तोगो को एक फेयरवेल का गिफ्ट देना है, तो क्या कोई मिजो के साथ गिफ्ट लेने के लिए जा सकता है। दूसरी तरफ अकेले मिजो स्कूल जा रही थी। शिन ने कल रात जो उसके साथ हरकत की थी उस वजह से वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई। स्कूल में कुछ लड़कियां तोगो को फेयरवेल का गिफ्ट दे रही थी, इसीलिए शायद से वो स्कूल छोड़ के जा रहा है। शुगो कहता है हमें उसे 100 ग्राम मिर्ची देनी चाहिए फेयरवेल के गिफ्ट के तौर पर। तो किजुकी कहता है उसे पता है कि तोगो को क्या गिफ्ट सही रहेगा, इसलिए वो जाएगा मिजो के साथ। पर शिन मना कर देता है कि वो जाएगा क्योंकि कल किजुकी का स्विम प्रैक्टिस का मैच है। तब किजुकी कहता है कि उसे भी स्टूडेंट काउंसिल की रिपोर्ट पर काम है। शिन बताता है कि वो उस रिपोर्ट का काम पहले ही कंप्लीट कर चुका है और फिर इजुमी से पैसे लेकर वो चला जाता है। जैसे उस दिन शिन ने कहा था कि अब वो किजुकी से हारेगा नहीं और उसने ये कर दिखाया। फिर स्विमिंग करके आने के बाद तोगो को मिजो मिलते हैं। वो उसे पूछता है क्या वो उसके साथ कहीं कॉफी पीने के लिए आ सकती है अगर वो फ्री है तो। फिर वो मिजो को अपने स्कूल के दोस्त के शॉप पर लेके जाता है। थोड़ी बातें करने के बाद वो जाते हुए मिजो का इंट्रोडक्शन उसे करवा देता है। मिजो सोचती है वो कितनी सुंदर है। फिर कॉफी पीते वक्त तो देखती है कि उसे शिन ने मैसेज किया है कि वो कहाँ पर है और कल उसने उसके साथ कहीं जाने का प्लान बनाया है। तब तो वो उसे अपने लाइफ के बारे में बताता है कि जब वो स्कूल में था उसे और उसके दोस्त को एक ही लड़की पसंद थी, पर वो बस उसे अपने दिल की बात ना बताने के बहाने बनाता रहता था और अब उसे बहुत बुरा लगता है कि वो उस लड़की को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाया। वो मिजो को समझाता है कि बस अपने दिल की सुनना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन पसंद है। शायद से वो वही कैफे वाली लड़की थी जिसे तोगो पसंद करता है। फिर अगले दिन किजुकी मिजो के बारे में सोच रहा था, तब शोगो जानबूझ के कहता है कि देखो शिन और मिजो साथ में जा रहे हैं। तो तुरंत ही किजुकी उन्हें देखने लगता है। शोगो बताता है कि उसने तो बस मजाक किया था, लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि गिफ्ट लेने के बहाने शिन मिजो के करीब आने की कोशिश कर रहा हो। ये बात सुनकर ही किजुकी का दिल टूट जाता है। फिर दूसरी तरफ शिन और मिजो तोगो के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जगह कम होने की वजह से शिन मिजो को अपने करीब रखता है। टाई लेते वक्त वहाँ की आधी औरतें शिन को ही घूरी जा रही थी। मिजो को पता था कि बचपन से बहुत सारी लड़कियां शिन को पसंद करती आ रही है, पर शिन सबको रिजेक्ट कर देता है कि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है। उस वक्त शुगो उन लड़कियों पे लाइन मारता है कि वो शिन की जगह उसे चुन सकती है, इसलिए मिजो को लगता है कि शिन एक शांत लड़का है और उसे प्यार पसंद नहीं है। तब वो उसे क्लोज आकर उसने ली हुई टाई को देखने लगता है। उसे वो टाई पसंद आ जाती है तो वो उसे ही खरीद देता है। टाई खरीदने के बाद वो समुद्र के किनारे कुछ खाने के लिए बैठता है। फिर शिन मिजो का चॉकलेट टेस्ट करके देखता है, जैसे एक बॉयफ्रेंड करता है वैसे। उसे देखकर वाकई कुछ लड़कियां मिजो पे जलने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना रोमांटिक है। दूसरी तरफ शुगो किजुकी को डरा रहा था कि शिन को समझ पाना आसान नहीं है। वो ऐसा लड़का जो रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधा शादी करने के बारे में सोचता है। किजुकी डर जाता है कि अगर शिन मिजो को लेके चला गया तो उसका क्या होगा। घर जाते हुए उन दोनों को शादी का कपल दिख जाता है। तभी शिन मिजो को शादी की ड्रेस इमेजिन करता है और शर्माने लगता है। फिर मिजो उसे चलने के लिए कहती है, पर वो उसे रोक देता है कि वो कहीं और जगह जाना चाहता है। वहाँ से वो मिजो को रोप में घुमाने के लिए लेके आता है। मिजो उसे पूछती है क्या उसे इस राइड में मजा आ रहा है, पर वो बताता है कि उसे इस राइड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। मिजो चौंक जाती है कि उसने शिन के मुंह से अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी थी और इतने में वो गलती से नीचे गिर जाती है। तो शिन उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसकी विश है कि आज का दिन कभी खत्म ना हो। राइड खत्म होने के बाद जाते हुए बताता है कि वो उसे अपना दिल दे चुका है, बस उसे उसके जवाब का इंतजार है। मिजो को लगता था कि शिन एक शांत लड़का है, पर अब जाके उसे पता चला कि वो उससे अभी तक समझ ही नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में किजुकी और शिन मिजो को लेकर झगड़ रहे थे। किजुकी कहता है आज उसे मिजो के साथ लंच पर जाना है। शिन कहता है कि नहीं, आज वो उसके साथ अगले पेपर के लिए पढ़ाई करने वाली है। इन बातों में वो दोनों मिजो को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। मिजो को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों को ही दूर कर देती है। फिर लड़ाई के बाद चीका उसे कुछ पीने के लिए देती है। वो बताती है कि वो सरप्राइज है कि शिन जैसा सख्त लड़का उसके प्यार में पड़ गया। तब मिजो उसे याद दिलाती है कि आज उसके मांगा कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है। फिर शाम के वक्त में वो चारों मिजो के रूम में आते हैं, पर वहाँ मिजो उन्हें नहीं मिलती। तब चीका इजोमी को मैसेज करती है कि मांगा कंपटीशन में मिजो सिलेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए वो थोड़ी उदास लग रही थी, तो क्या वो उसे देखने के लिए जा सकता है। फिर वो चारों उसे ढूंढने के लिए जाने वाले थे। इतने में इजोमी कहता है कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है, तो ये उस पर छोड़ दो। जाते वक्त इजोमी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ उसके दोस्तों ने उसे बुरी तरह से पीटा था। उस वक्त वो बहुत अकेला था। फिर वो एक पार्क में जाके बैठता है और वहाँ मिजो उसे ढूंढते हुए आ जाती है। मिजो डर जाती है कि उसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा, तो वो उसे उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। लेकिन इजोमी उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, क्योंकि अब वो खुद से बहुत नफरत कर रहा है। इसलिए उसे लगता है कि अगर वो उसके साथ होगी तो वो बदल सकता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे रोमांटिकली प्यार नहीं करता। बस वो उसे समझाते है कि भले ही वो उसकी गर्लफ्रेंड न बने, पर वो हमेशा उसका साथ देगी। फिर इजोमी भी मिजो को ढूंढते हुए उसी पार्क में आता है और वहाँ वो अकेले बैठी हुई थी। इजोमी बताता है कि उसे पता है ये उन दोनों की सीक्रेट जगह है। मिजो कहती है कि वो रिजल्ट को लेकर दुखी नहीं है, उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि सबने इस मांगा को बनाने के लिए उसकी कितनी मदद की थी, इसलिए अब उसे लगता है कि उसे अपने सपनों के पीछे भागना छोड़कर
पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और इज़ोमी कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस वो इतना बताना चाहता है कि फ्यूचर में जो कुछ वो बनना चाहती है वो हमेशा उसमें उसका साथ देगा। उसके बाद सुनकर मिज़ो खुश हो जाती है। फिर मिज़ो को घर छोड़ने के बाद इज़ोमी देखता है कि किज़ुकी अभी भी उसी घर के बाहर ही बैठा हुआ था, तो वो उन दोनों को बाय करके चला जाता है। वो बताता है कि उसके लाइफ में मिज़ो और किज़ुकी ये दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिज़ो किज़ुकी से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों रुका है, तो किज़ुकी बताता है कि वो उसे देखना चाहता था। तब वो उसे वही मांगा दिखाता है जो मिज़ो ने बचपन में उसके लिए बनाई थी। वो बताता है कि ये उसके लिए खजाने की तरह है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो कभी मांगा आर्टिस्ट छोड़ने के बारे में सोचे। फिर मिज़ो रोने लग जाती है कि अगर वो ऐसा कहेगा तो वो कभी इस बारे में सोच ही नहीं पाएगी। अगले दिन वो फिर से नेक्स्ट मांगा कंपटीशन के लिए अपने नए मांगा पर काम शुरू कर देती है। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है, जहाँ पे इज़ोमी एयरपोर्ट पे आ जाता है। तभी उसे किज़ुकी दिखता है, पर वो श्योर नहीं था कि वो किज़ुकी है। फिर वो मिज़ो के पास जाता है। वो कहता है कि हमेशा की तरह उसका मेकअप पुराना ही लग रहा है। फिर वो मिज़ो को लिपस्टिक गिफ्ट करता है, पर वो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वो उसे खुश नहीं लग रही। मिज़ो बताती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। इज़ोमी कहता है अगर ऐसा तो ठीक है। फिर वो उसे बाहर चल के कुछ खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से जापानीज फूड खाया नहीं है। खाना खाने के बाद उसे लगता है कि फाइनली अब जाके वो जापान आ चुका है। मिज़ो उसकी तारीफ करती है कि वो कितना होशियार है, उसने बाहर के देश में पढ़ने का सोचा और उसने वो कर दिखाया। इज़ोमी बताता है कि वो बस लोगों की तारीफ सुनने के लिए मॉडलिंग में था, पर जब असलियत में उसने मेकअप और फैशन के बारे में पढ़ने की सोची तो उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो घबरा कर बाहर पढ़ने के लिए चला गया। फिर वो पूछता है कि उसका मांगा आर्टिस्ट का काम कैसे चल रहा है। मिज़ो बता दी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। इज़ोमी कहता है कि उसे पता है कि वो पहले से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, इसलिए वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे देखकर ही वो इतना आगे बढ़ पाया है। तभी मिज़ो को उसके जूनियर का कॉल आता है, तो वो इज़ोमी को 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए कहकर बाहर आ जाती है। उसके जूनियर कॉल पर बताती है कि फर्स्ट ईयर में उसका और एक लड़की का पेपर के लिए कंपटीशन होता था, पर अब उसे लगता है कि वो उसे प्यार करती थी और उससे इंस्पायर होकर उससे अपने मांगा की नई स्टोरी बनाई है। फिर वो मिज़ो को कहती है कि उसने अपनी स्टोरी उसके मेल पे बेची है, तो तुरंत ही मिज़ो अपने बैग से टैब लाकर उसे देखने लगती है। वो स्टोरी को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने स्टोरी की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी बनाई थी। मिज़ो उसकी तारीफ करती है कि उसे पता था वो अच्छी स्टोरी लिख सकती है, इसलिए वो उसे और भी कॉन्फिडेंस के साथ इस स्टोरी को लिखने के लिए कहती है। और उसकी जूनियर बताती है कि वो बस इतना ही कहना चाहती है कि अब जाके उसे पता चला है कि उसने भी अपनी लाइफ में प्यार और खुशियां महसूस की है। उसकी बात सुनकर मिज़ो की आंखों में पानी आ जाता है कि फाइनली अब जाके उसे समझ आया। फिर एंडिंग में हम देखते हैं कि किज़ुकी भी उसी एयरपोर्ट पर ही था। गलती से किज़ुकी मिज़ो का दिया हुआ किचन नीचे गिरा देता है, तो उसका दोस्त उसे वो उठा कर देता है। वो पूछता है क्या उसने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने का वादा नहीं किया था। किज़ुकी जवाब देता है नहीं। इसके साथ ही इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म होता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि बचपन में किज़ुकी मिज़ो साथ में थे, पर बड़े होने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और अब फ्यूचर में किज़ुकी बिजनेसमैन बन के लौटता है। पर वो दोनों अलग कैसे हो जाते हैं ये हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। तो अब मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।